नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट के लिए जाने वाली है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नीट यूजी 2026 को, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया था। जब से स्टूडेंट जो है एग्जाम दिए तब से लगातार काफी परेशान है कि सर यहाँ पे रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। सारी जानकारी जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट तिथि आप लोग जो है घोषित कर दी गई एंड यहाँ पे कटाप का पूरे तरीके से रूप जो है बदल चुका है। क्या आप लोग जो है क्या कटाप रहने वाली है, सभी के सभी स्टेट की आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको कटाप बताने वाले। महासर्वे के बाद जो आंकड़ा पूरे तरीके से बदल चुका है। अगर आपकी इतने नंबर है तो इतने नंबर वाले कैंडिडेट को सरकारी सीट पर कब्जा करेंगे। यहाँ पे किस कैंडिडेट का यहाँ पे जिसका भी 300 है, 350 है, 400 है, 450 पे कौन सा कोर्स आपको यहाँ पे कौन सा आपको जो है क्या मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी जानकारी समझना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। रिजल्ट तिथि आप लोग जो घोषित कर दी गई, रिजल्ट आप लोग जो कब देख पाएंगे यहाँ पे ज्यादा चले जाए। सबसे पहले बात करते हैं ये द्वारा जो है नीट यूजी परीक्षा 3 मई को आपको बता दें रविवार को आयोजित की गई थी। और ये परीक्षा जो है भारत भर में आपके जो है यहाँ पे 551 शहरों में और यहाँ पे जो है विदेश में 14 शहरों में आपको जो यहाँ पे बता दें 5432 से ज्यादा केंद्रों पर जो है लगभग 22,000 जो है यहाँ पे 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार जो रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को आयोजित किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए यहाँ पे 600 से ज्यादा जो पर्यवेक्षक तैयार किए गए थे और हर परीक्षा केंद्र पर केंद्रीय अधीक्षक और यहाँ पे निरीक्षक की ड्यूटी जो है लगाई गई थी। यहाँ पे जिला प्रशासन, पुलिस बल और यहाँ पे जो एकाडमिक टीम के द्वारा जारी जो है यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है किए गए थे। और नीट यूजी के दौरान जो है जयपुर में एक छात्र जो है रास्ते में एक्सीडेंट होने के बाद जो है व्हीकल चेयर से उसे एग्जाम सेंटर पहुंचाया गया था। वहीं एक एग्जाम सेंटर में छात्रा को 10 मिनट लेट पहुंचने की वजह से एंट्री जो है नहीं दी गई है। नीट यूजी एग्जाम जो है यहाँ पे बता दें कि एग्जाम सेंटर पर महिला कर्मियों द्वारा जो है लड़कियों के दुपट्टे उतरवा कर चेक किए गए और यहाँ पे कलेवे भी आपको जो बता दें जो हाथ में या गले में कलेवे बांधे गए थे वो सभी जो है पूरे तरीके से काट दिए गए थे, क्योंकि किसी भी प्रकार की यहाँ पे धांधली ना हो। उसके बाद बता दें आप लोग को यहाँ एनटीए साल भर में एक बार जो है एमबीबीएस, बीडीए और बीएमएस और बीएचएमएस, बीएचयू और यहाँ पे बीएसएमएस जो है समेत अलग अलग आपको बता दें अंडर ग्रुप जो है मेडिकल कोर्स के लिए एडमिशन के लिए यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पे जो एनटीए नीट यूजी की यहाँ पे जो परीक्षा आयोजित कराता है। सर हर बार जो है हर साल लाखों उम्मीदवार जो है नीट यूजी परीक्षा को यहाँ पे बैठते हैं और हर साल इस बार जो बता दें रिकॉर्ड टूर इस बार जो है फॉर्म अप्लाई किए गए थे। इस बार जो है 22 लाख से अधिक उम्मीदवार जो है इस बार जो है नीट परीक्षा का फॉर्म भरा था। और परीक्षा से संबंधित हर ताजा जानकारी के लिए आपको यहाँ पे जो अपडेट बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे बात करते स्टूडेंट का सबसे पहले रिएक्शन क्या था। स्टूडेंट का इस बार जो ऐसा रिएक्शन क्या था, तो पेपर संपन्न होने के बाद जो स्टूडेंट से बातचीत में पेपर का जो स्तर है मीडिया यहाँ पे मीडियम रास्ता जो है रहा था। यहाँ पे हमने बहुत सारे कैंडिडेट काफी बातचीत की और यहाँ पे पेपर संपन्न होने के बाद स्टूडेंट से बातचीत में पेपर का स्तर जो है मीडियम रखा गया था। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट बता रहे थे कि कुछ स्टूडेंट है जो भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, वहीं कुछ स्टूडेंट जो है केमिस्ट्री का सिलेक्शन कठिन बता रहे थे। और ओवरऑल अगर बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट ने पेपर अच्छा होने की उम्मीद जताई जा रही है। केमिस्ट्री सेक्शन में अगर बात करते हैं तो केमिस्ट्री का पेपर जो है आसान से यहाँ पे मध्यम यानी आपका इजी टू मॉडरेट बताया गया है। और प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न जो है यहाँ पे एनटीए ने भी यहाँ पे लिए गए अनुसार अगर बात करते हैं ए और बी में कार्बनिक और अकार्बनिक और भौतिक यहाँ पे रासायनिक विज्ञान के सामान्य क्वेश्चन में पूछे गए थे। अगर हम बात करते हैं जूलॉजी सेक्शन से आसान से मध्यम आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन कुछ इसमें से मुश्किल भी प्रश्न आपके रहे थे। प्रश्न पत्र में आपके जो है यहाँ पे 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम के सवाल आपको जो है 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम पर आधार पर सारा क्वेश्चन आपका रहा था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सारी आपको यहाँ पे इमेज निकल के आ रही है। यहाँ पे अच्छे खासे इस बार जो है जो आप लोग के सुरक्षा कर्मी थे सभी के सभी स्टूडेंट के अच्छे से यहाँ पे चेकिंग हुई थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कोई भी धांधली ना हो। इसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि रिकॉर्ड समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप लोग जो है यहाँ पे क्या स्कोर रहने वाला है। यहाँ पे सारी जानकारी समझ रहे हैं। यहाँ पे हाई स्कोर बात करते हैं 2022 में सबसे पहले टोटल यहाँ पे जो है यहाँ पे 18 लाख कैंडिडेट इस बार आवेदन क्या थे 2022 में आवेदन किए थे, मतलब टोटल एस्पिरेंट थे, ठीक है। और हाईएस्ट अगर स्कोर बात करते हैं तो 720 था, जिसमें जनरल कैटेगरी अगर बात करते हैं 317 आपका रहा था कैटेगरी वजह अगर बात करते हैं। और 2023 की अगर बात करते हैं साथियों तो 20 लाख कैंडिडेट जो इस बार जो है यहाँ पे टोटल बैठे थे और 720 आपका जो हाईएस्ट स्कोर रहा, 137 आपका जो जनरल का था। 2024 की बात करते हैं अगर तो 21 लाख यहाँ पे 97,000 कैंडिडेट टोटल यहाँ पे बैठे थे एग्जाम में और हाईएस्ट 720 था और 164 आपका जो जनरल कैटेगरी किताब रही थी। अगर हम बात करते हैं 2026 की तो 2026 में सबसे ज्यादा जो है फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। देख रहे होंगे 4 साल में सबसे ज्यादा जो फॉर्म है आपके
2026 में भरे गए थे, यानी 24 लाख से ज्यादा कैंडिडेट है जो इस बार जो आवेदन किए थे यहाँ पे नीट यूजी के लिए। और इस बार जो है आपको बता दें हाईएस्ट स्कोर क्या रहेगा, 720 के लगभग ही रहेगा। 165 से 170 के बीच में जो है जनरल कैटेगरी इसके बाद जो है कट ऑफ रहने वाली है। यहाँ तक आंकड़ा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि आप लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑल ओवर अगर बात करते हैं फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे नीट का, तो राष्ट्रीय पात्रता सह सेवा परीक्षा होता है। संचालन कौन करता है, राष्ट्रीय परीक्षा सेवा एनटीए कराता है इसको एग्जाम को। और उद्देश्य इसका क्या होता है, तो इसका जो उद्देश्य होता है भारत में मेडिकल और डेंटल कॉलेज को यहाँ पे एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष जैसे बहुत सारे यहाँ पे बता दें पशु चिकित्सा विज्ञान कार्यक्रमों में प्रवेश लेना। इसके बिना आपको मेडिकल कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे नीट यहाँ पे यूजी का एग्जाम जो है कंपलसरी होता है आपको देना। उसके बाद बात करते हैं नीट यूजी का पंजीकरण अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 8 फरवरी से आप लोग यहाँ पे जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो थी वो 8 मार्च के रात के 9 बजे तक थी। और यहाँ पे आप लोग बता दें एग्जाम आप लोग का कब से कब तक कंडक्ट कराया गया था, तो 3 मई को, यानी आप लोग बता दें 3 मई को रविवार को इसका एग्जाम जो कंप्लीट करा लिया गया था। परीक्षा का तरीका की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफलाइन मोड में आपका पेपर हुआ है, कॉलम और कागज में आप लोग को यहाँ पे जो दिया गया था। अगर हम बात करते हैं आवृत्ति तो 1 वर्ष में एक बार बात आप जो है यहाँ पे एक बार जो है इसका एग्जाम होता है। और अवधि अगर बात करते हैं 3 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर था। परीक्षा का समय जो है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक था भारतीय मानक समय के अनुसार। और परीक्षा का जो प्रकार है बहुत विकल्पीय प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसमें परीक्षा का जो माध्यम है 13 भाषाओं में इसका जो है क्वेश्चन पेपर आया था। हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, इस तरीके से 13 आपकी भाषाएं में इस बार जो है एग्जाम आपका कंडक्ट कराया गया था। प्रश्नों की संख्या आपको दिख रही होगी 180 आपके जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें अगर बात करते हैं आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके बाद जो है जीव विज्ञान, आपके वनस्पति विज्ञान और प्रणाली विज्ञान आपके जो है 3 आपके सब्जेक्ट रहते हैं। जिसमें से अगर बात करते हैं यहाँ पे सही उत्तर पर आपको जो 4 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर पर आपको जो -1 आपको जो है काटा जाएगा यहाँ, ठीक है। इस तरीके से आपको था। टोटल अगर बात करते हैं 720 नंबर का आपको यहाँ पे रहने वाला है। और आयु अगर बात करते हैं तो यहाँ पे प्रवेश के समय आवेदन की आयु 17 वर्षीय होनी चाहिए और ऊपर के लिए कोई भी सीमा नहीं है। शैक्षणिक योग्यता अगर बात करते हैं भौतिक है, रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री है, जीव विज्ञान है और अंग्रेजी जो है अनिवार्य विषयों में से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ तक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ये आपको मापदंड है। परीक्षा के पात्रता अगर बात करते हैं तो भारत में कॉलेज एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, आयुष हो गया, पशु शिक्षक कार्यक्रम हो गया, सरकारी और निजी दोनों संस्थानों के लिए जो है आप लोग का नीट का एग्जाम होता है। उसके बाद पाठ्यक्रम पर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें नीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस लिंक को क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर बात करते हैं साथियों फिजिक्स आपके जो है 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स के पूछे गए थे। उसके बाद अगर बात करते हैं केमिस्ट्री के तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स के पूछे गए थे। और विज्ञान की अगर बात करते हैं जीव विज्ञान तो जीव विज्ञान 90 क्वेश्चन 360 के आपके पूछे गए थे। यहाँ तक जानकारी समझ में आ गई होगी। काउंसलिंग की अगर बात करते हैं अखिल भारतीय कोटा यहाँ पे शिक्षा परामर्श समिति यहाँ पे जो है और राज्य कोटा के लिए यहाँ पे बता दें राज्य परामर्श प्राधिकरण के लिए आयोजित किया जाता है। इसके बाद शीर्ष मेडिकल कॉलेज आपको दिख रहे होंगे क्या क्या यहाँ पे है, तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान, यहाँ पे जवाहरलाल स्नातक चिकित्सा, बहुत सारे यहाँ पे आपको बता दें विश्वविद्यालय है जो आपके नीट यूजा के आधार पर यहाँ पे एग्जाम लेते हैं और यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या न्यूज़पेपर में छप के आया हुआ सारी जानकारी समझ लेना। नीट यूजी 2026 परीक्षा संपन्न और यहाँ आंसर की और रिजल्ट पे लेके एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। साथियों ये आपको बता दें भारत की यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज है 3 मई की न्यूज है और क्या न्यूज़पेपर में छपके आया हुआ सारी जानकारी जो है आपको बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पे जो है एनटीए इसको कहा जाता है, इसके द्वारा जो आयोजित नीट यूजी परीक्षा जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। अब देश भर में लाखों अभ्यर्थी जो है सभी की निगाह जो आंसर की और रिजल्ट पर टिकी हुई है। परीक्षा से जुड़ी जानकारी आपको जो है A to Z जानकारी जो है आपको बताने वाले हैं। आवेदन शुरू इसके हुए थे 8 फरवरी से और अंतिम तिथि अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पहले 8 मार्च थी, इसके बाद जो 11 मार्च आप लोग की कर दी गई थी। करेक्शन विंडो जो है यहाँ पे 12 से 14 मार्च रखी गई थी और एडमिट कार्ड आपको जो 26 अप्रैल को जारी कर दिया गया था। और परीक्षा तिथि अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बताते हैं 3 मई को आप लोग का एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया गया है। और अगर बात करते हैं साथियों कि यहाँ पे दोपहर में 2 बजे से लेके यहाँ पे 5 बजे तक यानी 3 घंटे का आपका पेपर रहा था, जिसमें टोटल पंजीकृत अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे एग्जाम दिए हैं। आंसर की और रिजल्ट लेके एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। प्रोविजनल आंसर की अगर बात करते हैं साथियों तो 13 मई से लेके 15 मई के बीच में आप लोग को यहाँ पे जो है आंसर की जारी कर दी जाएगी। एंड रिजल्ट अगर बात करते हैं तो 6 जून से लेके 12 जून के बीच में आप लोग का जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवार अपनी जो है अपनी रिस्पॉन्स शीट एंड आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर ही देख सकते हैं। कट ऑफ जो है इस बार प्यारे साथियों कम रहने की संभावना जताई जा रही है। कारण क्या है, लगभग 11 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पे 245 से कम आ चुके हैं, यानी 245 नंबर से 11 लाख कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे जिसका मार्क्स जो है कम हो चुका है। इस बार जो है कटाव कम रहने की संभावना जताई जा रही है। उसके बाद अधिकारियों का क्या बयान आ रहा है, तो अधिकारियों का क्या बयान है, तो आंसर की आप लोग बता दें
13 से 15 मई के बीच में जारी की जाएगी। रिजल्ट जो है जून के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। एंड कट ऑफ में भारी गिरावट जो है इस बार जो है देखने को मिल रही है। उसके बाद बात करते हैं साथियों छात्रों की प्रतिक्रिया और माहौल के बारे में। परीक्षा के कारण जो है छात्रों में उत्साह और चिंता दोनों है। सोशल मीडिया पे पेपर जो है यहाँ पे डिस्कस की जो है तेजी से चल रही है और कई छात्रों का मानना है कि पेपर जो है इस बार जो है पेपर कठिन आया था। आगे की प्रक्रिया क्या होगी तो आंसर की के बाद जो आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चनों को यहाँ पे स्टूडेंट को लगता है कि ये क्वेश्चन गलत पाया गया है तो जरूर आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। फाइनल आंसर की उसके बाद जो है जारी की जाएगी। उसके बाद उसके आधार पर रिजल्ट आपका जो है तैयार किया जाएगा और रिजल्ट के बाद आपको बता दें काउंसलिंग प्रक्रिया जो है स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष के बारे में अगर बात करते हैं तो नीट यूजी 2026 अब अपने जो है अगले चरण पर पहुंच चुकी है। आप लोग का एग्जाम जो है सफलतापूर्वक संपन्न करा ली गई है। मई में के आपको जो आंसर की आप लोग की जारी कर दी जाएगी। कब जारी की जाएगा हमने बता दिया, जून में आप लोग का रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको बता दें जून से ही आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। अब सभी की निगाहें जो है यहाँ पे 13 से 15 मई पर आंसर की पर है और जून में टिकी हुई सभी के रिजल्ट की आंखें। ठीक है, जून में आप लोग के रिजल्ट पर टिकी हुई है सभी की निगाहें और आप लोग बता दें रिजल्ट आप लोग जो है जून में ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आप लोग को यहाँ पे जो है सेव स्कोर बताने वाले हैं 2026 में। आप लोग को जो है इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेव है साथियों। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप जरूर पूछ सकते हैं। नीट यूजी 2026 जो है सेव स्कोर आपको जो है कैटेगरी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कोर्स वाइज एमबीबीएस सेव स्कोर आपका क्या रहेगा एंड बीडीएस सेव स्कोर आपका क्या रहेगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको कितना मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, ये दोनों गवर्नमेंट के लिए और ये आपका प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं। बिल्कुल आपका ये डाटा रहने वाला। अगर आप कितने नंबर पर रहे तो बिल्कुल आप सेव है साथियों। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप जरूर पूछ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल के लिए तो जनरल के लिए 610 आपका प्लस है, बिल्कुल सेव है एमबीबीएस के लिए और 480 आपको जो है बीडीएस के लिए रहने वाला है। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करते हैं तो 450 प्लस आपका है, बिल्कुल आप सेव है। ओबीसी की बात करते हैं तो 590 प्लस आपका जो है एमबीबीएस रहेगा। 460 आपका जो है बीडीएस के सेव स्कोर रहेगा एंड 420 जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए आपका सेव स्कोर है। एससी की बात करते हैं 520 प्लस आपका एमबीबीएस के लिए रहेगा। 430 आपका जो बीडीएस के लिए रहेगा एंड 380 आपको जो प्राइवेट कॉलेज के लिए सेव स्कोर रहेगा। एसटी की बात करते हैं तो 490 आपको जो है एमबीबीएस के लिए रहेगा, सेव स्कोर रहेगा। 400 प्लस आपका जो है बीडीएस के लिए रहेगा और इसके बाद 350 आपको जो प्राइवेट कॉलेज के लिए रहने वाला है। यहां तक सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेरी है, आपके मन में सवाल है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टेट वाइज हम बात करते हैं क्या आप लोग को यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। अगर आपके इतने नंबर हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे जो है रेडी रहिए। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आपको यूआर के लिए 590 से 605 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल सेव है। इसके बाद ओडब्ल्यू की बात करते हैं, ईडब्ल्यू के यहाँ पे 575 से 595 के बीच में है। ओबीसी की बात करते हैं 560 से 585 के बीच में, 530 से 555 आपका एससी के लिए रहेगा प्यारे साथियों। और एसटी की बात करते हैं 495 से 500 के बीच में रहेगा। बिहार स्टेट की अगर बात करते हैं तो बिहार के लिए 585 से 600 के बीच में यूआर का रहेगा। 570 से 590 के बीच में ईडब्ल्यू का रहेगा। 555 से 580 के बीच में ओबीसी, 525 से 550 आपका एससी के लिए रहेगा। 495 से 520 के बीच में आपका एससी कैंडिडेट। राजस्थान की अगर बात करते हैं 590 से 605 के बीच में आपका यूआर का रहेगा। 575 से 595 के बीच में ईडब्ल्यू का रहेगा। 560 से 585 के बीच में ओबीसी का रहेगा। 530 से 555 आपका एससी कैंडिडेट। 500 से 525 के बीच में एसटी कैंडिडेट राजस्थान के स्टेट वालों का रहेगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 580 से 600 के बीच में आपका रहेगा, यूआर के लिए बिल्कुल सेव है। 565 से 500 आपका 90 के बीच में ईडब्ल्यू का रहेगा। 550 से 580 के बीच में ओबीसी, 520 से 550 आपका एससी और 495 से 520 आपका जो एसटी कैंडिडेट। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं 585 से 600 के बीच में यूआर कैंडिडेट। 570 से 590 ईडब्ल्यू का रहेगा। 555 से 580 के बीच में आपका ओबीसी। 550 से 25 से 550 आपका जो एससी के लिए। 500 से 525 के बीच में आपका जो है एसटी कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गुजरात के लिए। तो गुजरात के लिए प्यारा साथियों यूआर के लिए 580 से 600 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल आप सेव है। और 565 से 590 ईडब्ल्यू का रहेगा। 550 से 580 ओबीसी, 520 से 550 आपका एससी कैंडिडेट। 495 से 520 आपका एसटी कैंडिडेट। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक की प्यारे साथियों। क्या है कर्नाटक की, तमिलनाडु की। तो कर्नाटक के लिए यहाँ पे 585 से 600 के बीच में, 670 से आपका 690 के बीच में, 555 से 520 के बीच में, 585 से 500 के बीच में, 550 के बीच में। और एसटी की बात करते हैं 500 से 525 के बीच में। तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 585 से 600 के बीच में, 570 से 590 के बीच में, 555 से 580 के बीच में है, 525 से 550 के बीच में और एसटी कैंडिडेट 500 से 525 के बीच में। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं 580 से 600 के बीच में यूआर
का रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 565 से 590 के बीच में ओबीसी, 550 से 580 के बीच में, 520 से 550 आपका एससी के लिए रहेगा और 495 से 520 के बीच में एसटी कैंडिडेट। तेलंगाना की बात करते हैं, आपको तेलंगाना राज्य की दिख रही होगी 580 से 600 के बीच में यूआर कैंडिडेट। बाकी आपको इस कैटेगरी वाइज आपको देख लेना होगा। केरल की बात करते हैं यूआर के लिए 585 से 600 के बीच में। पंजाब की बात करते हैं 500 यहाँ पे 85 से 600 के बीच में आप लोग जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है रहने वाली है। बाकी आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा होगा किस कैटेगरी से आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना है और अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। हरियाणा की बात करते हैं 590 से 605 के बीच में यूआर का, 575 से 565 के बीच में आपका ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 560 से 585 के बीच में ओबीसी, 530 से 555 आपका जो है किसके लिए रहेगा, एससी के लिए, और 495 से 520 आपका एसटी कैंडिडेट। दिल्ली की बात करते हैं 590 से 605 आपका यूआर का रहेगा, 575 से 595 आपका जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का रहेगा। उत्तराखंड की बात करते हैं तो 520 से 580 से 600 के बीच में यूआर का। बाकी आपको कैटेगरी जो है आपको देख लेना होगा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं 580 से 600 के बीच में यूआर का। बाकी कैटेगरी जो है आपको देख लेना होगा किस कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं। असम की बात करते हैं, झारखंड की बात करेंगे, उड़ीसा की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल, गोवा, मणिपुर, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यूआर कैटेगरी की है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ईडब्ल्यूएस का है, ये आपको ओबीसी है, एसटी कैंडिडेट का है और एसटी कैंडिडेट के बाद जो है एसटी कैंडिडेट। झारखंड की बात करते हैं 580 से 600 के बीच में यूआर कैंडिडेट। बाकी कैटेगरी जो है आपको यहाँ पे देखना होगा। उड़ीसा की बात करते हैं 580 से 600 के बीच में आपका जो यूआर कैंडिडेट। बाकी कैटेगरी आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट दिख रहा होगा। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। गोवा की बात करते हैं 575 से 595 के बीच में यूआर का रहेगा। बाकी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 560 से 580 के बीच में, 85 के बीच में, और इसके बाद ओबीसी की बात करते हैं 545 से 575 के बीच में। मणिपुर की बात करते हैं 575 से 595 के बीच में। मेघालय की बात करते हैं 575 से 95 के बीच में। मिजोरम के लिए 575 से 95 के बीच में। नागालैंड 575 से 595 के बीच में आपका यहाँ पे यूआर कैंडिडेट के आप लोग है यहाँ पे रहने वाला। बाकी ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है, ये ओबीसी का है, ये आपको एससी का है और ये एसटी कैंडिडेट। इसके बाद सिक्किम भी बात करते हैं, सिक्किम के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाटा। त्रिपुरा के लिए आपको दिख रहा होगा, त्रिपुरा के लिए यहाँ पे 575 से 585 के बीच में। अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा होगा 575 से 595 के बीच में आप लोग का जो है यूआर कैटेगरी का आपका रहने वाला है। बाकी ये आपको ईडब्ल्यूएस का है, ये आपका ओबीसी के लिए रहने वाला है, ये आपका एससी कैंडिडेट और ये आपको जो है एसटी कैंडिडेट का जो है आप लोग का कट ऑफ रहने वाली है। बिल्कुल आप इतने सेव हैं, अगर आपके इतने नंबर हैं बिल्कुल सेव हैं साथियों। और कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।